लेट्स स्टार्ट। तो हम करेंगे आज ऑटो पाइलट ऑटोमाइजन। क्या है मतलब एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट उसमें क्या करते हैं हम, जैसे जारविस क्या करता है, तुम्हारा जारविस तो बड़ा चीज हो गया। एलेक्सा देख लो कि एलेक्सा क्या, तुम एलेक्सा ओपन यूट्यूब, एलेक्सा ओपन क्रोम ब्राउजर, ब्रेव ब्राउजर, ओपन गूगल, ओपन फेसबुक, तो वो खोल के दे देता है वो, ठीक है, अगर वो तुम्हारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो, है ना। ऐसे ही या फिर तुम अगर सीरी से कहते हो ओपन, हे सीरी ओपन यूट्यूब, तो वो खोल के दे देता है। ठीक, हम उसका छोटा वर्जन करने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पे बोल के नहीं, उसे लिख के बताएंगे कि ये क्या कोड है। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आलू। उसके लिए करते हैं एक लाइब्रेरी या एक मॉड्यूल इंपोर्ट, जिसे कहते हैं इंपोर्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, ठीक है। काम मैंने बता दिया इसका क्या करता है। ये करता है ऑनलाइन की वेबसाइट्स को ओपन करता है, ठीक है, यानी वेबसाइट ओपनर। डेफ फंक्शन बना लेंगे उसके लिए, एक डेफ वेबसाइट ओपनर। ओपनर कमांड, कमांड क्या है बेसिकली, एक वो होगा, वेरिएबल है जो इनपुट लेगा यूजर से, उसमें पूछेगा कि तुम चाहते क्या हो, ठीक है। और उसमें ये सब चीज जैसे इफ यूट्यूब, यूट्यूब इन कमांड, इन कमांड, ठीक है। तो क्या करने का, वेब ब्राउजर डॉट, उसमें ओपन फंक्शन लगाएंगे। ये सब इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन यानी कि जो पहले से बने हुए होते हैं, हमें सिर्फ उनको उनसे उनके उनकी हेल्प से काम करना होता है, ठीक है। www.youtube.com, ठीक है। ऐसे ही फिर एलिफ लगाएंगे अगर वो कहता है कि नहीं गूगल, गूगल इन कमांड, तो गूगल। ऐसे ही फिर गिटहब इन कमांड, तो गिटहब, ठीक है। फिर ऐसे ही एलिफ ब्रेव। अब कुछ वो वाली बात कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम में पहले से हो, जैसे कुछ ब्राउजर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रेव होता है, ठीक है। तो अगर तुमने ब्रेव डाउनलोड कर रखा हो तो तुम कर सकते हो, या फिर क्रोम डाउनलोड कर रखा हो तो क्रोम कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेब ब्राउजर डॉट ओपन, और ये ब्रेव डॉट ई एक्स लगाते हैं उसके लिए, ब्रेव डॉट, अच्छा एक चीज हो गई, ब्रेव डॉट ई एक्स, फिर वो हो गया, ठीक है, डन। ठीक है, exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो यानी जो हमारे कंप्यूटर में पीसी में होंगी उसको खोल दे, ठीक है। फिर else, वरना अगर कोई इसमें से नहीं है तो वेबसाइट्स नॉट प्रोग्रामेड, या हम ये करते हैं जिससे सब में होता ही है, गूगल क्रोम, एलिफ क्रोम, या फिर तुम माइक्रोसॉफ्ट एज डाल सकते हो उसमें, या तुम वो जो ब्राउजर यूज करते हो, कमांड, ठीक है, वेब ब्राउजर डॉट ओपन क्रोम डॉट ई एक्स। ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं, यूजर से लेते हैं इनपुट, कमांड स्टिक इनपुट, एंटर द वेबसाइट यू वांट टू ओपन, ठीक है। एक सेकंड से अब यहाँ पे डॉट लोअर फंक्शन लगाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि यूजर कोई उसमें दे सकता है, अपर केस में दे सकता है, या फिर कैमल केस में दे सकता है, तो उस केस में हमें ये लगाना बहुत जरूरी होता है। और फिर वेबसाइट ओपनर को खोल कर दे कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि मैंने कमांड जो है वो यहाँ पे कॉल, कॉल कहते हैं इसको, वेरिएबल कॉलिंग, ठीक है, ये पैरामीटर में जो वेरिएबल कॉल होता है वो पहले कर लिया है, लेकिन मैंने इसे डिफाइन बाद में किया है, और बाद में ही इसे मंगाया है। क्या चल सकता है, हाँ चल सकता है, क्योंकि जब ये एक्चुअल में कॉल हो रहा होगा यहाँ पे, तब तब इसको देखेंगे। ये एक्चुअल कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग से पहले वेरिएबल को वेरिएबल डिफाइन हो जाना चाहिए, तो चल जाएगा। और हमारा यहाँ पे, ठीक है, चलते जैसे यूट्यूब, और इसने मुझे यूट्यूब खोल के दे दिया। तो मैं इससे कहता हूँ ऐसे ही दोबारा है कि मुझे गिटहब खोल के दे। गिटहब पे आ गए हम, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, वरना आ गया। हम्म, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ये खोल के देख लेते हैं, क्रोम खोलो कोई ब्राउजर लेगा, ठीक है, डन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये बार बार बंद हो रहा है, एक बार पूछ के ये बार बार बंद हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये
बार बार पूछे हमसे कि अब क्या खोलना है, अब क्या खोलना है, अब क्या करना है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लूप लगा देंगे एग्जैक्टली। तो ये रहा लेवल 2, यहाँ तक सेम है। और इसमें हमने थोड़ा सा ये भी कर दिया कि हमारे पास थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, वो हम प्रोफेशनल यहाँ भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पे कर देंगे प्रिंट वेलकम टू द वेबसाइट ओपनर बैक स्लैश, या फिर ये बात बना देंगे वेलकम टू द वेबसाइट ओपनर। ठीक है, और बैक स्लैश लगा देंगे यहाँ पे, और ऐसे ही बैक स्लैश एन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर कि भाई प्रिंट, तुम कौन सी वेबसाइट खोल सकते हो, मैं पहले आता हूँ, यू कैन ओपन द फॉलोइंग वेबसाइट्स, वेबसाइट्स। ठीक है, कौन सी, यूट्यूब, गूगल और गिटहब और ब्रेव और फ्रोम। ठीक है, एंड फ्रोम, एंड और done। ठीक है, हाँ तो इसके बाद चलते हैं, और एक बार वो चलाएंगे जैसा है ना। तो हम खोलना चाहते हैं ब्रेव, ये ब्रेव खुल गया। लेकिन देखा नहीं, दोबारा चला के देख, यूट्यूब। ठीक, अब चलते हैं लेवल 2 की तरफ। इतनी चीज सेम थी। अब यहाँ पे एक चीज होगी कि यहाँ पे दोबारा खोलना चाहते हो तो उसके लिए चॉइस पूछेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए कि वेबसाइट ओपन सक्सेसफुली, वो इसमें कर देंगे, कोई बात नहीं। की चॉइस कि डू यू वांट टू अनदर, डू यू वांट टू ओपन अनदर वेबसाइट, यस नो। फिर अगर एक चॉइस डॉट लोअर में नो है, तो प्रिंट एग्जिटिंग द प्रोग्राम और ब्रेक टू एल्स कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है वापस वाइल लूप जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से पूछेंगे और चलाएंगे, देखते क्या है। मैंने कहा मैं यूट्यूब थोड़े से, अब यहाँ पे वापस आके देखेंगे तो ये कहता है कि क्या तुम्हें और भी खोलना है, यस। मैंने कहा गिटहब। ठीक है, अब ये दोबारा पूछेगा मुझसे दोबारा खोलना, मैं कहता हूँ एग्जिट इज नेक्स्ट। ठीक है, वैसे एक बार और चला के देखता हूँ, और मैं फेसबुक के खोल, फेसबुक तुम्हारी लिस्ट में है, वेबसाइट और प्रोग्राम डेट। क्योंकि यहाँ पे एक चीज को लिख कर है कि ये कह रहा है कि वेबसाइट प्रोग्राम नहीं है, और फिर भी कह रहा है वेबसाइट फेसबुक ओपन सक्सेसफुल है। तो ये तो गलत चीज है, इसमें लगा देंगे यहाँ पे, ये चीज में लगेगी अगर वेबसाइट है, इफ वेबसाइट, तो इसमें कहेंगे इफ वेबसाइट, तो इसमें कहेंगे पेज, इफ कमांड, इफ कमांडिंग ये, तो कह दूंगा कि हाँ ये है। ठीक है, अब चला देखते हैं फेसबुक, अच्छा अभी है रिफ्रेश, इफ कमांड इन इस else, now check religion of Facebook वेबसाइट नो गेट कमांड प्रोग्राम येट और फील्ड ओपन पेज। ठीक है, डन। उसके बाद ये पूछ रहा है और चलाना है नहीं चलाना, तो भाई डन नहीं। ठीक है, इसमें तुम और भी कुछ कर सकते हो, जैसे तुम यहाँ पे नॉर्मल ऐप्स जो भी है तुम्हारे, जैसे म्यूजिक प्लेयर हो गया, दिस पीसी हो गया, ओपन दिस पीसी, ये सब तुम करके देख सकते हो, फिर हम इसमें वॉइस मोड लेके आएंगे। ठीक है, डन, कल मिलते हैं।